आज हम बात कर रहे हैं उन जवानों की जो सरहद पर दिन रात आतंकियों और सरहद पार से हो रही फायरिंग का जवाब देते हुए कुर्बानी की कहानियां लिख जाते हैं। हर शहादत के साथ देश का सीना छलनी हो जाता है, अपनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। आज फिर राजौरी में सीज फायर उल्लंघन में एक जवान की शहादत हो गई, 2 बुरी तरह जख्मी हो गए। कुर्बानियों के काफिले के साथ चल दिए शहीद नितिन सुभाष और पीछे रह गई उनकी वीरता की निशानियां। सरहद सुरक्षित है, जवानों का हौसला बुलंद है, क्योंकि वहां खड़े हैं नितिन सुभाष जैसे वीर जो आतंकियों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में है शहीद नितिन का पैतृक गांव, जहां आखिरी सफर के लिए आखिरी बार पहुंचा गांव का जांबाज बेटा। तिरंगे में लिपटा हुआ अपने साथ बहादुरी की कहानियां लिए पूरा गांव अगवानी के लिए उमड़ पड़ा। आसपास के गांवों से भी लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोस्तों के दिल में बीते दिन फिर से ताजा हो गए। सरहद पर वैसे तान तनाव का माहौल होता है और शहीद होने के बाद तो जैसे गांव में माहौल है ऐसे उसके यूनिट में या सरहद पे भी होता है। नितिन हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए शहीद नहीं अमर हो गया है और वो गरीब परिस्थिति से लड़कर आज फौजी में भर्ती हो गया था। शहीद नितिन के पैतृक दूधगांव में सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। नितिन सुभाष अमर हो गए, लेकिन मां के दिल को कौन समझाए। बेटा गौरव की कहानियां लिख गया, लेकिन उसके बिना पूरी उम्र गुजारने की हिम्मत कहां जुटाए। घर में पत्नी है, 2 बच्चे हैं, जिनके लिए पापा से की जाने वाली फरमाइशें अब कभी पूरी नहीं होंगी। एक शहीद जान पर खेलकर सरहद की निगरानी करता है और उसका परिवार इस शहादत को सीने में संजोए पूरी उम्र गुजारता है। इस हौसले को, इस जज्बे को हजारों हजार सलाम। पंकज खेलकर, सांगली, आज तक। एक दिन पहले कुरुक्षेत्र की धरती का भी एक लाल तिरंगे में लिपटा हुआ दिवाली के दिन अपने गांव लौटा। अपने वीर सपूत की अगवानी में पूरा गांव मर पड़ा था। आतंकियों से लोहा लेने वाले मनदीप सिंह की शहादत की लौ दिवाली की अंधेरी अमावस रात को जगमगाती गई। कुपवाड़ा, 28 अक्टूबर 2016। कुपवाड़ा में आतंकियों के बीच कहर बनकर टूट पड़ा था वीर जवान मनदीप सिंह। और कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर 2016। कुरुक्षेत्र में दिवाली के दिन विरासत में वीरता की कहानियां छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गया वो जाबाज। पूरे गांव में इस साल नहीं मनी दिवाली। हर दिल में धधक रही थी देश के लिए कुर्बानी देने वाले मनदीप सिंह की चिता की चिंगारियां। कुरुक्षेत्र का अंतहेड़ी गांव गमगीन था और अपने सपूत पर गौरव भी महसूस कर रहा था। वैसे मनदीप सिंह का वादा भी यही था कि वो दिवाली से पहले घर आ जाएगा और दिवाली के दिन नए घर में धूमधाम से गृह प्रवेश होगा। लेकिन वीर जवानों का अंदाज जरा अलग होता है। कुर्बानी का तमगा पहने मनदीप सिंह अपने घर लौटे। 25 तारीख को ही दिवाली की छुट्टियों पर मनदीप घर आने वाले थे। अब पत्नी देर से आने की शिकायत करती भी तो किससे, मां अपनी ममता लुटाती भी तो किस पर, यकीन करे भी तो कैसे। जिसके लिए घर संवारा था उस घर की रौनक खिल उठ गई। तो सरकार से ही दरखास्त है कि या तो ये लड़ाई बंद करवा दे, नहीं तो फिर पाकिस्तान को ही खत्म करवा दे। हम नहीं चाहते इसमें देश के और बेटे जाएं और मेरे जैसी कई औरतें विधवा हो और कई माँ की गोद सुननी हो।
नए मकान के सामने ही शहीद मनदीप सिंह की चिता जली। हमें बड़ा दुख है जी, जब से इस घटना का हमें पता लगा है। मनदीप बहुत ही होनहार लड़का था और एक मिडिल फैमिली से था। हमें जितने भी गांव गंवाड़, जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी ने इस बात का बहुत दुख है और इसका बदला लेना बहुत जरूरी है। बहुत दुख है हमें इस बात का, बहुत दुख है। शुक्रवार को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में आतंकवादियों ने शहीद जवान मनदीप सिंह के शव को बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया था। लेकिन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने वाले मनदीप सिंह की शहादत करोड़ों नौजवानों के दिल में हौसले की चिंगारी छोड़ गई है, जिसे बुझा पाना नामुमकिन है। मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक। नितिन सुभाष और मनदीप सिंह ये दोनों शहीद जवान कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ही तैनात थे। यहां पाक रेंजर्स की कवर फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। माछिल सेक्टर में आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर करने वाले जवानों को अपने 2 साथियों को खोने का गम है, लेकिन इनकी हिम्मत और हौसले की कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई। सच ही है, शहादत का जज्बा एक ही था। चाहे वो महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले नितिन सुभाष हों या फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले मनदीप सिंह। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में शहीदों ने जो खून बहाया, उस लहू का रंग एक ही था। वो रंग था कुर्बानी का। सरहद की सलामती के लिए, वतन की हिफाजत के लिए दोनों रणबांकुरों ने जो हौसला दिखाया, उसमें क्या फर्क हो सकता है। 28 अक्टूबर की रात, माछिल सेक्टर, कुपवाड़ा। कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है माछिल सेक्टर, जहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हमेशा की तरह पाक रेंजर्स इन आतंकियों के लिए कवर फायर कर रहे थे। सेना और बीएसएफ के जवानों के सामने दोहरी चुनौती थी, आतंकियों के घुसपैठ को रोकना और पाक रेंजर्स की फायरिंग का जवाब देना। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को कवर फायर दिया, जिसकी वजह से वो एलओसी के बहुत करीब तक पहुंच गए। आतंकी भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मोर्चे पर डटे भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मनदीप सिंह गोलियों से पूरी तरह जख्मी हो गए और उसके बाद शुरू हुई आतंकियों की कायराना हरकत। पाक रेंजर्स की कवर फायरिंग का फायदा उठाते हुए कायर आतंकियों ने अपनी नाकामी का बदला शहीद मनदीप सिंह के शव के साथ लिया। इसी मोर्चे पर नितिन सुभाष भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरी तरह जख्मी हो गए थे। शहीद मनदीप और शहीद नितिन सुभाष की कुर्बानी ने पाकिस्तान की घिनौनी साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। किसी जवान के साथ बदसलूकी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2013 में जम्मू में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने मिलकर सेना के लांस नायक हिमराज का सिर काट लिया था। शहीद मनदीप सिंह के साथ हुई हैवानियत से एक बार फिर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन सेना ने इस अपमान का बदला लेने में देर नहीं लगाई। अगले ही दिन सेना ने सीज फायर उल्लंघन का जवाब देते हुए केरन सेक्टर में पाकिस्तान की 4 चौकियों को तबाह कर दिया। भारत ने अपने जवान के दरिंदगी का बदला पूरा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान कहां बाज आने वाला है। आज भी जम्मू के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। जवानों से मुकाबला करने में नाकाम पाक रेंजर्स अब नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं है कि माछिल सेक्टर में कड़ा मुकाबला देने वाले मनदीप और नितिन सुभाष का लहू सरहद पर तैनात हर जवान की रगों में दौड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।